अस्सलाम वालेकुम। आई एम जेजे एंड यू आर वाचिंग ग्रो विद जेजे। आज की इस वीडियो में आई विल कवर हाउ टू क्रिएट कैलेंडर बाय यूजिंग Gohighland. So let me let's share the screen without wasting our time. Okay, so we have to simply come to this डैशबोर्ड। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे इसी तरीके से हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। देन सिंपली हमने यही करना है, क्लिक करना है अपने, मीन्स देयर आर टू वेज। आप कैलेंडर्स पे क्लिक कर सकते हैं और द सेकंड वे इज सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम कैलेंडर्स में सेटिंग्स में जा सकते हैं। मैं दोनों आपको पॉसिबल वेज दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करूँ, ओके, इसी तरीके से एक डैशबोर्ड आ जाएगा। मींस देयर इज नो कैलेंडर राइट नाउ, देयर इज नो कैलेंडर ऑन दिस सब अकाउंट। सो आई नीड टू क्रिएट वन कैलेंडर जस्ट टू शो यू दैट हाउ यू हैव टू क्रिएट अ कैलेंडर। सिंपली हमने क्लिक करना है गो टू कैलेंडर सेटिंग्स पे। एक तो हम यहाँ से आ सकते हैं कि सिंपली क्लिक करना है कैलेंडर सेटिंग्स, ये जो ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, और ये आपको लेके चला जाएगा उसी तरीके से सेटिंग्स पे। तो द सेकंड वे इज, अगर आपको ये इस तरीके से ना मिले तो देन यू सिंपली हैव टू गो सेटिंग्स पे क्लिक करना है ऑन द बॉटम, एंड देन यू हैव टू वेट, और उसके बाद आपने क्लिक करना है कैलेंडर्स पे, जो कि या ओके। अब हम कैलेंडर्स में आ गए। कैलेंडर्स में आने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास लाइक कैलेंडर प्रेफरेंसेस, अवेलेबिलिटी, कनेक्शंस, और उसके बाद ये नीचे कैलेंडर्स की सेटिंग्स आ जाती है। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेफरेंसेस दिखा देगा जो भी कैलेंडर्स की होंगी, कि भी ऑप्शंस क्या करने हैं, ये आपने विजेट पे क्या करना है। ओके, ये हमारी आ गई ऑप्शंस। उसके बाद आप अपनी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि जो कि कमिंग सून है। उसके बाद मींस यहाँ पे आप अपनी अवेलेबिलिटी सेट कर सकते हैं, अगर क्लाइंट कहे तो उसकी सेटिंग कर देंगे। तीसरा ये है कि हम यहाँ पे स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हैं अगर पेमेंट हम थ्रू बुकिंग लेना चाह रहे हैं। मतलब किसी ने अगर हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो सबसे पहले उसकी अपॉइंटमेंट के पे करेगा, जो भी डॉलर यूएसडी होंगे, तो उसको पे करने के बाद ही वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पहले वो अपना कार्ड यूज करेगा। सो एज यू सी देयर इज द कनेक्शन लाइक स्ट्राइप। स्ट्राइप का भी सिंपल ही वे है कनेक्ट करना, और जो भी क्लाइंट होगा वो अपना ईमेल और पासवर्ड देगा और ये स्ट्राइप इजिली वन क्लिक पे कनेक्ट हो जाएगा। देन वी नीड टू गो टू द कैलेंडर्स, और व्हाट्स न्यू यहाँ पे अपडेट्स भी आ रही हैं कोई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं। अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से एक ही ग्रुप के अंदर चार कैलेंडर शो करना चाह रहे हैं या तीन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जिस तरह ब्यूटी है, ब्यूटी के नाम का एक ग्रुप बना लेना यहाँ पे, और उसके अंदर स्पेसिफिक चार पांच कैलेंडर जिस तरीके से होंगे वो आपने शो कर देना कि फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड, फोर्थ, जो भी मतलब अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहा होगा वो स्पेसिफिक उसी ग्रुप के अंदर ही उसे कैलेंडर्स में अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ये भी मैं आपको बना बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद देन वी हैव सर्विस मेन्यू, क्रिएट योर कस्टमाइज सर्विस मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव रूम्स, नो रूम्स, राइट नाउ देयर इज नो रूम, अदरवाइज यू गोना क्रिएट ऐड, क्लिक ऑन द ऐड न्यू रूम और इट विल बी क्रिएटेड फॉर यू। देन वी हैव द इक्विपमेंट्स, अगर आप इक्विपमेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं देन सिंपली क्लिक ऑन द इक्विपमेंट्स और ये आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हमें दे रहा है क्रिएट अ ग्रुप, और द सेकंड इज दिस वन। So let me show you the both ways. First, let's say I'm gonna create one calendar here and click on the new calendar settings. So now we have like five types of calendar, which is the service calendar, simple calendar, round robin, class booking, or collective booking. So mostly people they are using round robin, और जिसने किसी ने अगर इवेंट करना है तो इवेंट के ऊपर वो सिंपल कैलेंडर यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आप स्पेसिफाई उस पर्सन को, मींस आप उसकी एक्सेस दे सकते हैं। ओके, देन वी हैव द सर्विस कैलेंडर। अगर
सीमलेस स्केजुलिंग फॉर सर्विस बिजनेस सेलेक्ट करना चाहें तो मोस्टली टाइम जो मैं यूज कर रहा होता हूँ या तो वो सिंपल कैलेंडर होता है या फिर राउंड रॉबिन होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स कैन स्केड्यूल अ मीटिंग विद अ सिंगल पर्सन ऑन योर टीम। किसी ने अगर सिंगल पर्सन टीम के साथ करना है तो वो ये वाला कैलेंडर आपने चूज कर लेना है। कलेक्टिव बुकिंग है, ये सारी आपने रीड कर लेनी है। Let me show you the difference between round robin or simple calendar. So first you have to click on the calendar. ये इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आपने यहाँ पे नाम देना है जो भी कैलेंडर का आप यूज करना चाह रहे हैं। लेट्स से आई एम गोना यूज 30 minutes इंट्रो कॉल। सो ये एक मैं नाम दे देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन है जो भी कैलेंडर में आप शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें। सो राइट नाउ आई एम गोना यूज, मैं यहाँ पे वैसे डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ जस्ट टू शो यू दैट हाउ इट गोना लुक्स लाइक। तो मैं लोरम इप्सम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ जो कि डमी टेक्स्ट कहलाता है। ओके, सो द लोरम इप्सम टेक्स्ट शुड गोज हियर। तो यहाँ पे हमने लोरम इप्सम का टेक्स्ट जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ कैलेंडर के हवाले से, मतलब जो बुक कर रहा है किस लिहाज से बुक कर रहा है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो अगर मेंशन कर दें तो दैट इज वेरी गुड थिंग कि पहले से ही पता चल जाएगा दैट यू आर बुकिंग ऑन दिस कैलेंडर टू द स्पेसिफिक सर्विस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टमर यूआरएल। कस्टमर यूआरएल में आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर का नाम देना है। लेट्स से अब 30 मिनट्स का मैं अगर दूं यहाँ पे 30 मिनट्स, द स्लग इज ऑलरेडी टेकन, इट मीन्स ये पहले से ही यूज हो चुका है किसी ना किसी कैलेंडर में, किसी ने यूज कर लिए। तो मोस्टली टाइम हम क्या कर रहे होते हैं कि जो फनल होती है, फनल के नाम से ही हम उसका कैलेंडर दे देते हैं क्योंकि डोमेन से ही कभी मैच नहीं होता। या फिर एक शो करने के लिए स्लग बेसिकली इज लाइक कोई भी फनल का नाम दे देना है। फनल का नाम जो भी हो इस तरह से आप अगर लिखेंगे लेट्स से मैं यहाँ पे फनल गेटर कर देता हूँ। सो ये अभी तक किसी ने भी यूज नहीं किया, सो दैट्स लाइक ये इसीलिए शो हो रहा है। जो भी आपकी डोमेन होगी उसी नाम से ही आप बना ले तो इजी होगा। या फिर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इंट्रो कॉल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो नॉट टेकन, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज द डायरेक्ट लिंक टू दिस कैलेंडर। और ये वाला आपका लिंक ऊपर लिंक में भी शो होगा जैसे ये पाथ बेसिकली आप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अवेलेबिलिटी कर देनी है, मीटिंग लोकेशन दे देनी है। ये हम कैलेंडर यूज कर रहे थे सिंपल कैलेंडर। तो यहाँ पे अगर मैं अब कंफर्म करूँ तो ये इस तरीके से हेयर इज द लिंक कि ये लिंक बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू करूँ सो दैट टेक्स मी, ये 30 मिनट्स की इंट्रो कॉल है और मैं इसकी स्क्रीन छोटी करूँ। ओके, 30 मिनट्स की इंट्रो कॉल, डिस्क्रिप्शन आ गई, किसी ने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सो यहाँ तक ये बन गया। अब मैं इसको कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा। वहां से भी एडवांस का ऑप्शन आ रहा होता है नीचे से अगर आप दूसरी इसकी सेटिंग्स ओपन करना चाहें। तो इस तरीके से ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ग्रुप अगर क्योंकि ग्रुप बनाया नहीं हुआ, अदरवाइज ये वाला कैलेंडर को अगर आपने ग्रुप में डालना है तो तब आपने ग्रुप पे क्लिक करके उसी ग्रुप के अंदर जो भी ग्रुप का नाम होगा उसमें ये कैलेंडर को इम्बेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देन मीटिंग इनवाइट टाइटल, टाइटल जो भी देना है। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्टैक्ट नेम बेसिकली जो पर्सन हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है। और यहाँ पे मैं अपना नाम ले लेता हूँ कि दानियल इज बुकिंग विद जेडे। सो ये यहाँ पे नाम आ गया और मेरे साथ मीटिंग कर रहा है। तो ये मीटिंग इनवाइट टाइटल बन गया। यहाँ पे मीटिंग लोकेशन आप डाल सकते हैं। मीटिंग लोकेशन इज लाइक जूम, गूगल मीट और एनीथिंग एल्स जो भी आपकी मीटिंग लिंक है। यहाँ पे आप कैलेंडर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट कोई बुक करे तो आपके जो कैलेंडर्स में शो होगा कि इस बंदे ने बुक की हुई है, वो स्पेसिफिक कलर्स के साथ ही इसी कैलेंडर का शो कर रहा होगा। लाइक देयर आर सो मेनी कैलेंडर्स पीपल आर यूजिंग। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ब्लू वाला स्पेसिफिक हमारा 30 मिनट्स इंट्रो कॉल के लिए यूज हो रहा है, या कोई भी डेमो का यूज कर रहे हैं उसका रेड कलर है, किसी की सर्विस दे रहे हैं तो उसका ग्रीन कलर है। सो इट्स लाइक यू कैन चेंज द कलर्स। देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सेव ऑन द टॉप वेयर इट सेज सेव। सो ये सेव कर लेना है आपने। एंड सेव करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा आपको। यहाँ पे लोगो डाल देना है, लाइक
यहाँ पे इस टाइम कोई भी लोगो नहीं है, इसलिए ये लोगो शो नहीं कर रहा। अदरवाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे मीटिंग डिटेल्स, यहाँ पे आगे आपने लोगो डाल देना, जो भी लोगो ऑन द टॉप अगर यूज करना चाह रहे हैं। तो मैं वैसे एक लगा लेता हूँ, यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। सो मैं इसी की यूज कर लेता हूँ पिक्चर। सो लेडी की यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, इसको सर्कल में करना है या स्केयर में करना है। तो लेट्स यूज स्केयर फॉर नाउ। अगर अब मैं सेव करूँ और इसको मैं प्रीव्यू लेके दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पे पिक्चर भी आ गई है इसकी। ओके, देन वीकली अवेलेबल आवर्स, जो भी अपॉइंटमेंट आपने लेट से 8 to 5, इसी के दौरान ही अपॉइंटमेंट्स रिसीव करनी है, मतलब 8 to 5 आपकी जॉब है, तो 8 to 5 ही लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। तो ये मेक श्योर कर लेना है कि मंडे को क्या हो, ट्यूसडे को या टाइम, इस टाइम 8 to 5 का शो हो रहा है, तो कैलेंडर में भी 8 to 5 ही आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, लेट से अगर आप टाइम चेंज करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ 10 से लेके 3 बजे तक, और ये सारों पे अप्लाई करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन दे देगा कॉपी टू ऑल, या फिर स्पेसिफिक डेज में करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सो लेट्स डू इट लाइक ट्यूसडे, आई एम नॉट टेकिंग सैटरडे, तो ये सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। देन वी हैव द रिकरिंग मिनट मीटिंग्स। रिकरिंग मीटिंग्स इज लाइक, अगर आप एक ही मीटिंग को, लाइक वीकली मीटिंग, टीम मीटिंग्स होती हैं जिस तरह, हर मंडे के मंडे 10 बजे होनी चाहिए, तो वो सेम ही कैलेंडर चल रहा होगा और सेम ही बुकिंग अपॉइंटमेंट चल रही होगी। जिसने भी, उसके पास पहले से ही जूम लिंक होगा, तो वो उसने सिंपली क्लिक करना है। उसके पास अपॉइंटमेंट्स में भी शो हो रहा होगा गूगल मीट्स पे, गूगल कैलेंडर में, या फिर यहाँ इसी कैलेंडर के अंदर के आपकी मीटिंग आ गई है, मतलब वो मंडे के मंडे, हर मंडे जब तक ये रिकरिंग मिनट मीटिंग्स रहेगी, ये वहां पे शो हो रही होगी कि आपकी मीटिंग। सो देन यू हैव मीटिंग इंटरवल। मीटिंग इंटरवल कितना शो करना है, 30 मिनट, 60 मिनट्स, कितनी वहां पे, लाइक लाइक 1, 1:32, 2:30, जो भी इंटरवल यहाँ पे देना हो। मीटिंग का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 20 मिनट्स है, 30 मिनट्स है, 60 है, 1 आवर है। सो अगर मैं यहाँ पे 60 कर लूँ, तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, और इसके बाद ही दूसरा टाइम ये शो करेगा। यहाँ पे मिनट्स भी है और आवर्स भी है। मिनिमम स्केजुअल नोटिस कब जाना चाहिए, लाइक 1 डे, 7 डे, ये आपके ऊपर है। डेट रेंज कितनी शो होनी चाहिए, यहाँ तक 14 दिन का हम कर लेते हैं, 13 दिन का कर लेते हैं, तो ये डेट्स भी कैलेंडर उतनी शो करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये यहाँ पे दूसरे भी मुझे ये सारे तमाम स्लॉट्स दे रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक सेटअप नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे डेट रेंज दे दें, लाइक डेट रेंज मैं दे देता हूँ 10 दिन की। अब 10 दिन के अंदर अगर सिर्फ उसको डेट्स ही 10 दिन नहीं शो होंगी, उससे नेक्स्ट नहीं जाएगा। अगर वो नेक्स्ट मंथ क्लिक करेगा, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा देर इज नो स्लॉट अवेलेबल। और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाते हैं मैक्सिमम बुकिंग्स पर डे, कितनी बुकिंग्स पर डे रिसीव करना चाहते हैं, लाइक 5 हैं, 6 हैं, तो 5 जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक होंगी, ये कैलेंडर क्लोज हो जाएगा और बता देगा कि आज कोई अपॉइंटमेंट दूसरी नेक्स्ट बुक नहीं हो सकती। देन यू हैव मैक्सिमम बुकिंग्स पर स्लॉट, के लाइक अगर कोई वेबिनार कर रहा है, वेबिनार में 100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, जैसे ही 100 का फिगर पूरा होगा, वो क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम बुकिंग पर स्लॉट कितनी होनी चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, तो मतलब ये 8 से 5 तक, जो भी मैंने 10 से 3 किया, इसमें सिर्फ टोटल 5 ही टाइम देगा कि इसी टाइम ही बुक कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्लॉट होगी नहीं। बफर टाइम मैं वैसे 5 मिनट का दे देता हूँ, आप चाहें तो इसे नाम भी यूज करें, क्योंकि ये वो टाइम स्किप कर देता है। लेट 1 बजे का टाइम स्लॉट है और दूसरी मीटिंग 2 बजे है, तो ये जो 5 मिनट का बीच में बफर आएगा, तो ये 2:05 हो जाएगा। और इसको आप आवर्स में भी कर सकते हैं, 5 मिनट का बफर सॉरी, 5 मिनट का बफर मैंने इसलिए लगाया कि पानी पीना होता है मीटिंग के बाद फौरन, तो थोड़ी सी ब्रेक आ जाए तो दैट्स ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, सो देन क्लिक ऑन द सेव। मैं साथ साथ आपको प्रीव्यू में भी दिखाता जाता हूँ जो मैं बना रहा हूँ। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको, मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, ओके, सो मैंने जिस तरीके से वहाँ पे कितने दिनों का दिया था अवेलेबिलिटी में, स्क्रॉल डाउन, मैक्सिमम 5 डेज, 5 डेज के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, और 10 डेज आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो ये 10 दिन का ही ड्यूरेशन देगा। अगर मैं नेक्स्ट करूँ, तो यहाँ पे
देर इज नो स्लॉट अवेलेबल, जो कि मैंने यहाँ से सेटअप किया था कि डेट रेंज 10 की शो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 30 days और देन क्लिक ऑन सेव, अब ये 30 दिन की डेट रेंज देगा मुझे। ओके, सो नाउ ये इसी 30 दिन के अंदर ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ये लाइक 30 days। सो दैट इज लाइक, और यहाँ पे ये टाइम भी आ रहा है, अगर कोई टाइम जोन अपना चेंज करना चाह रहा है, लाइक पैसिफिक टाइम जोन है, एमटी टाइम जोन है, माउंटेन, ईस्टर्न, सेंट्रल टाइम जोन, जो भी है, ये हमें तो इस टाइम जीएमटी कराची का शो कर रहा है, अदरवाइज ये जो भी रीजन होगा ऑटोमेटिकली ये वो उसी रीजन के हिसाब से टाइमिंग वो डेट शो कर देगा, लाइक। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट वन, जो कि जैसे ही सेव करेंगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म्स का पूछ रहा है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हो कोई, लेट से मैं अपॉइंटमेंट बुक करूं और सिलेक्ट करूं, यहाँ पे ये जो आ रहा है ये बिल्टन हाई लेवल का फॉर्म है। अगर आपने मजीद क्वेश्चन इसमें रेज करने हैं कि अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है और बहुत ज्यादा ही उससे डिटेलिंग क्वेश्चन करनी है कि अपॉइंटमेंट पे जो बंदा आ रहा है उस लीड का सारा डाटा पहले से ही मालूम हो, जो कि डेंटिस्ट नीश में ज्यादा होता है या रियल स्टेट नीश में, कि पहले से ही उससे सारा कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, ताकि अपॉइंटमेंट जब हो तो पहले से ही यूजर को पता हो कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। सो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। सो वो फॉर्म क्रिएट करना है, और उस फॉर्म के साथ लाइक पिछली वीडियो में मैंने ये फॉर्म बनाया था। ओके माय, सो यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी फॉर्म बनाया होगा उसको यूज कर सकते हैं। प्री पॉपुलेट, यहाँ पे कंसेंट चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स ये वाला आगे आए थे, इन्फॉर्म दैट आई वांट टू रिसीव, अगर वो इसको क्लिक नहीं करेगा देन he will be not or they will be not receive a email or SMS from the system. So he must to click on the consent checkbox, जिससे उसकी emails में जाएगा, ना कि स्पैम में जाएगा। अगर वो गेस्ट आपने ऐड करना हो, लेट्स से कि वो जो भी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है और वो साथ किसी और को लेके आना चाह रहा है, देन यू कैन क्लिक ऑन ऐड गेस्ट। कंफर्मेशन पेज, फेसबुक पिक्सल्स अगर यूज करना चाह रहे हैं, दैट you can use the Facebook pixel. Now click on the save button. ओके, सो नाउ नोटिफिकेशन एंड एडिशनल ऑप्शन, अगर आप इसको भी, हु शुड रिसीव द नोटिफिकेशंस, लाइक कॉन्टैक्ट को भी मिलनी चाहिए और ईमेल्स भी मिलनी चाहिए। अलर्ट ईमेल अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। देन यू हैव लाइक अक्नॉलेज ईमेल, कैंसलेशन एंड रीस्केड्यूल लिंक, अगर वो कैंसिल करना चाह रहा है अपॉइंटमेंट, उसके पास ये भी फैसिलिटी होगी कि वो कैंसिल कर सकता है। दिस इज लाइक कैंसलेशन लिंक, और ये रीस्केड्यूल लिंक है जो कि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद शो होता है। और ये जीमेल में अगर आपने कभी पहले से अपॉइंटमेंट बुक किया तो वहां पे गूगल कैलेंडर के अंदर आपको शो हो जाएगा। ओके, सो नाउ ये आ गया अलाउ स्केड्यूल और रीस्केड्यूल, बिल्कुल ये होना चाहिए। 100 तरह की मजबूरियां बन जाती हैं जिसकी वजह से दोबारा रीस्केड्यूल करना पड़ जाता है, ये कैंसिल करनी पड़ जाती है। लिंक टू कैलेंडर, किस कैलेंडर के साथ लिंक करवाना है, ये गूगल मींस अगर आप सेटिंग्स में जाए, यहाँ पे इंटीग्रेशंस में जाके गूगल कनेक्ट करना है, और उस गूगल ये वाला मींस इंटरनल कैलेंडर स्कैन, अगर आप गूगल को कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसके साथ, हाई लेवल के साथ, और मींस वहां पे भी अपॉइंटमेंट शो हो, तो यहाँ से आपने कैलेंडर को सिलेक्ट कर लेना। कस्टमाइजेशन, दैट इज अ न्यू थिंग। ओके, सो कस्टमाइजेशन में अगर आप कवर बनाना चाह रहे हैं अपने कैलेंडर के बैक पे, तो वो कवर आप यूज कर सकते हैं। जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप अ पिक्चर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर द साइज ऑफ द इमेज शुड बी 2.5 MB, ये मैक्स साइज है। फिर इसमें हमारे पास कैलेंडर्स एंड विजेट स्टाइल, क्लासिक आ जाता है और न्यू आ जाता है। सो क्लासिक, मैं तो न्यू ही यूज कर रहा होता हूँ। यहाँ से आप कैलेंडर के कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इफ आई गो बैक और इन बटन्स का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कैलेंडर्स का बटन प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं जो कि इस टाइम व्हाइट है। अगर आप कलर चेंज करेंगे, रेड कर लें, ब्लू कर लें, जो भी ट्रेंडिंग कलर्स के हिसाब से है, तो यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो देन बटन टेक्स्ट का बटन है, इस टाइम आ रहा है स्केड्यूल मीटिंग, जो कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये स्केड्यूल मीटिंग, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन द स्केड्यूल मीटिंग, या
क्लिक हेयर समथिंग, जो मर्जी यूज करना चाहें, तो बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा यहाँ से। देन यू हैव कैलेंडर टाइटल, कैलेंडर डिस्क्रिप्शन, कैलेंडर डिटेल्स, और प्रीव्यू विजेट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये इसी पेज के ऊपर आपको लेके चला जाएगा। देन यू हैव द इंसर्ट कस्टम कोड। अगर आप कस्टम कोड मीन CSS आपको आती है, तो CSS के थ्रू आप इसको पूरा रीस्टाइल कर सकते हैं जिस तरीके से मर्जी आप करना चाहें, थ्रू बाय यूजिंग CSS. But this is a cool feature that I love in high level, that nowadays they are updating so many new things. और सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया, पहले तो ये मैं CSS के थ्रू कर रहा होता था, which takes a lot of time. तो अब ये क्या है कि ये हाई लेवल ने इसके अंदर बिल्ड कर दिया है कि आपने सिंपल आना है और कैलेंडर मींस कलर चेंज करना है। लेट्स से मैं आपको एक कैलेंडर का कोड लगा के दिखाते हैं कि इस तरीके से ये वर्क करेगा। अगर मैं ये कलर चेंज कर दूं, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक हेयर, डन। और अगर मैं इसको क्लिक ऑन सेव करूं और अब मैं इसका प्रीव्यू लूं और रिफ्रेश करूं अपने पेज को, तो सी इसका कलर चेंज हो गया। तो बटन्स भी लाइक, ओके, सी हाउ अमेजिंग इज दैट, वन क्लिक के ऊपर कलर चेंज हो जाता है इसका। सो दिस इज हाउ यू गोना क्रिएट अ कैलेंडर। अब मैं आपको शो करता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ राउंड रोबिन एंड व्हाट आर द फीचर। राउंड रोबिन का मैं एक नाम दे देता हूँ, राउंड रोबिन कैलेंडर। तो डिस्क्रिप्शन शुड बी lorem ipsum whatever the text is, 15-minute intro call or 20-minute टेस्ट कर देते हैं इसे। सो एंड नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट, और यहाँ पे ये लिखा भी आ रहा है कि कैलेंडर टाइप क्या है इसकी, इवेंट है, ग्रुप, ओके सॉरी मैंने वो ग्रुप बना लिए। सो दिस इज हाउ यू गोना क्रिएट अ ग्रुप। और ग्रुप के अंदर जितने कैलेंडर शो करने हो, 3 या 4 या 5, सिंपली आना है, इस कैलेंडर पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव मूव टू ग्रुप। ये इसी ग्रुप के अंदर ही आपको शो हो जाएगा। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप्स, और किस तरीके से आप उसको फनल्स और वेबसाइट में लगा सकते हैं। Okay, so now let me create another, which is the round robin. Round robin is be like round robin test, or okay, lorem ipsum whatever that is. यहाँ से select team members, जितने भी इसके अंदर team members आपने ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो भी मीन्स जैसे पीछे कवर की है, कस्टम URL आप यहाँ से अपडेट कर दें। मैं अभी ये फिलहाल कर देता हूँ और वो कहेगा कि दैट इज नॉट टेकन। यहाँ पे टाइम आप करें, क्लिक ऑन द एडवांस सेटिंग, और उसी तरीके से ये लेके चला जाएगा। सो बट द डिफरेंस इन दिस कैलेंडर इज ओनली लाइक, यहाँ पे आप दूसरे भी टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, लाइक उनको फिर प्रायोरिटी सेटअप कर सकते हैं। उनका जूम मीटिंग जाना चाहिए, जो कि जूम मीटिंग इस टाइम इस अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा। हायर प्रायोरिटी कर सकते हैं कि हायर प्रायोरिटी करनी है या मीडियम करनी है, जो भी इसके लिए वो कर लेंगे। और बाकी सारी इसकी सेम फीचर ही है, बस इसमें यही एक फीचर आ जाता है अपॉइंटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कितनी अपॉइंटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस, लेट से आपकी टीम में 6 लोग हैं या जो भी जज के उनके 6 लोग हैं, और 6 लोगों में से हायर प्रायोरिटी को सबसे ज्यादा जानी चाहिए कॉल्स वगैरह, और वो स्केड्यूल मीटिंग बुक करे तो उसको नोटिफिकेशन जाए। सो दैट इज बी लाइक दिस थिंग। ओके, सो आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ यू गोना क्रिएट अ कैलेंडर। तो आज उम्मीद करता हूँ you have learned so many new things inside Go High Level, and stay tuned with my channel. And if you are new to my channel, kindly subscribe my channel and click on the bell icon. And don't forget to get any new updates, because I'm recording these videos just for you to teach how to use the Go High Level in a easiest language, which is our own mother language, Urdu. So stay in touch. Thank you so much for watching and see you on other video. Till then, Allah Hafiz.